देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, अपने स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है। ए स्टार कनेक्टेड थ्री फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट सिंक्रोनस मोटर हैज सिंक्रोनस रिएक्टेंस 1 ओम पर फेज। द नेग्लिजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस सॉफ्ट लोड, आर्मेचर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, सॉफ्ट लोड ऑन द मोटर इज 10 किलोवाट while power factor is 0.8 leading loss in motor is 2 kilowatt. The magnitude of per phase excitation EMF in the motor in volt is, ठीक है। हमारा टारगेट है कि लॉसेस दिया हुआ है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग और पावर फैक्टर cos फाइव दिया हुआ है 0.8 लीडिंग, याद रखना ये लीडिंग दिया हुआ है, ठीक है। VL की वैल्यू दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बोला है स्टार कनेक्टेड, इसका मतलब ये कौन सा, पहले तो स्टार कनेक्टेड की डेल्टा कनेक्टेड ये देखना है। और चूंकि स्टार कनेक्टेड बोला है तो ये जो भी वोल्टेज दिया हो लाइन वोल्टेज होता है। अगर पर फेस वोल्टेज लिखना हो जरूरत होगी आगे चल के तो VPH कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई √3, ठीक है, क्लियर। अच्छा चलिए, तो पहला टारगेट ये होगा कि हमको क्या डिटरमाइन करना है। देखो जो इलेक्ट्रिकल ये क्या है, सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर की क्या मोटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट दोगे। जो इलेक्ट्रिकल पहले यहाँ पे इनपुट दोगे ना, यहाँ पे पावर जो होती है इनपुट पावर होती है, तो जो इनपुट पावर होती है वो किस में जा रही है, ये देखो लोड सॉफ्ट में, ठीक है। लोड सॉफ्ट में कितना पावर जा रही है 10 किलोवाट और लॉसेस कितना हो रहा है 2 किलोवाट। तो जो इनपुट पावर है, अगर आपसे कोई पूछे P इनपुट क्या होगा, तो P इनपुट के बारे में बात करेंगे तो लॉसेस प्लस लोड सॉफ्ट लोड में जो पावर जा रही है तो 10 + 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 किलोवाट, क्लियर है कि नहीं। तो हम भाई जो इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे वो किस में लोड सॉफ्ट में जा रही है और प्लस लॉसेस में, यही होगा ना। अच्छा यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि चलो ये तो पावर हमारी टोटल पावर हो गई, क्योंकि आर्मेचर का देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस 0 है तो इसमें जो आर्मेचर लॉसेस होगा वो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो ये जो पावर होगी वो 3 फेज पावर होगी, जब कुछ भी मेंशन नहीं है ना तो इसका मतलब ये 3 फेज पावर है। क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये पर फेज पावर है, क्लियर याद रखना। तो ये चूंकि 3 फेज पावर है तो आप इसको क्या करोगे √3 VL इंटू यहाँ पे आर्मेचर करंट IA दिस भी इक्वल टू 12 × 10⁻³ करोगे तो IA क्या हो जाएगा 12 इंटू, देखो पॉइंट टू बी नोटेड है, ये जो भी पावर होती है वो 3 फेज पावर होती है, ठीक है। जब मेंशन नहीं किया कुछ तो अगर मेंशन कर देगा कि ये पर फेज है तब पर फेज के करस्पॉन्ड, तब यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा VP यहाँ सॉरी ये फार्मूला में हमने cos फाइव लिखा ही नहीं, यहाँ पे जो फार्मूला होगा √3 VL इंटू IA इंटू cos फाइव दिस भी इक्वल टू P इनपुट। कब, ये 3 फेज पावर करस्पॉन्डिंग। अगर पर फेज पावर करस्पॉन्ड लिखना हो तो क्या लिखोगे VPH इंटू IA cos फाइव दिस भी इक्वल टू यहाँ पे पर फेज के करस्पॉन्डिंग, अगर दिया है तो पर फेज में, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट टारगेट ये क्या हो जाएगा 12 किलोवाट है, चलो तो √3 VL हमको कितना दिया हुआ है दैट इज़ 400, IA निकालना है, cos फाइव कितना है 0.8 और ये कितना है 12 × 10⁻³, पॉइंट टू बी नोटेड IA निकल जाएगा यहाँ से जो भी है, ये तो सिर्फ 1000 डिवाइड बाई 400 इंटू √3 इंटू 0.8, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, जो आर्मेचर करंट है उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करने पे आ रहा है 21 पॉइंट कितना है जी 65 के क्लोजर है एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे जो पावर आ गई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, आर्मेचर करंट। अब कहोगे सर यहाँ पे तो लाइन वोल्टेज है, ये भी जो भी करंट होगी लाइन करंट होगी, गुड, ये लाइन करंट होगी, ये आर्मेचर की लाइन करंट आएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है सेम होती है, तो दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड फेज करंट, क्लियर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमारा टारगेट है कि E को पर फेज EMF निकालना है, एक्साइटेशन EMF निकालना है ना पर फेज। तो पर फेज EMF के लिए क्या लिखोगे इक्वेशन EPH दिस भी इक्वल टू मोटर है, याद रखना सिंक्रोनस मोटर है, तो VPH माइनस क्या होगा IA इंटू ZS, आप इस फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो,
VPH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? हमने बोला था ये जो भी वैल्यू है इसको क्या है, टर्मिनल वोल्टेज एट द एंगल √3, इसको एट द एंगल 0 ले लो। टर्मिनल वोल्टेज हम लोग लेते थे, याद है मोटर में, सिंक्रोनस मोटर जब बनाते थे तो V दिस इक्वल टू V एट द एंगल 0 ऐसे लिखते थे। IA जा रहा था, P इनपुट, ठीक है, याद है कुछ? तो IA की वैल्यू कितनी है? 21.65 और एट द एंगल, अब देखो चूंकि IA हमको पर फेज वाला चाहिए ना, तो 21.65 ये हमको फेजर वाला चाहिए, ये क्या है, लीडिंग है, तो इसका 36.86 होता है। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 0.8 दिया हुआ है तो फाई की वैल्यू 36.86। चूंकि ये लीडिंग है इस वजह से क्या हो जाएगा, एट द एंगल माइनस की प्लस 36.86, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36.86, ठीक है, इनटू आर्मेचर करंट कितनी है, सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है, जेडएस की वैल्यू क्या है, आर ए की वैल्यू 0 है और ये कितना है 1, तो 0 + j, ठीक है। ये वैल्यू सॉल्व करने पे जो आ रही है, ये आ रही है 244.542 एट द एंगल -4.062 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया EPH। चूँकि हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो VPH 244.542 वोल्ट इज द फाइनल आंसर। अगर ये बोल देता पर फेज न लिख के बोल देता कि हमको चाहिए क्या है, कि जो आपका एक्साइटेशन EMF है वो हमको पर फेज में नहीं बल्कि सिर्फ बोलता है एक्साइटेशन EMF निकालो, तो हमको लाइन वाला निकालना पड़ता। पर फेज में कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या करते, चूंकि ये स्टार में है ना, ये स्टार में दिया हुआ था, तो इसको फिर से क्या करोगे, स्टार में कन्वर्ट करोगे। लाइन वोल्टेज ये स्टार में दिया हुआ था ना, तो लाइन वोल्टेज था, तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये फेज वोल्टेज है, तो √3 से इसमें क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन, तो वो हो जाएगा आपका एक्साइटेशन EMF इन लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो कभी कभी लिख देता है कि लाइन वोल्टेज में निकालो, या सिंपली बोल देगा एक्साइटेशन EMF निकालो, तो एक्साइटेशन EMF का मतलब हो गया कि वो लाइन वोल्टेज की ही बात कर रहा है। और अगर पर फेज में लिख दिया तो जो आंसर यहाँ से पर फेज में आया है उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, बस काम खत्म। तो पॉइंट टू बी नोटेड है क्या कि जो सप्लाई वोल्टेज है, जो पावर थी हमारी, वो क्या हो जाएगी, इनपुट पावर जो दोगे वो किस में होगी, जो सॉफ्ट में खर्च होगी, प्लस लॉसेस में। लॉसेस चूँकि यहाँ पे जो लॉसेस है वहाँ पे सिर्फ एक ही लॉसेस दिया, आर्मेचर लॉसेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी है वो दोनों लॉसेस को, दोनों लोड को सम कर दो, फिर इसके बाद 3 फेज, ये चूँकि जो आएगा 3 फेज करस्पॉन्ड, तो दैट्स वाई √3 VL × IA × cos φ करोगे यहाँ पे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत मैटर करती हैं, क्या दिया हुआ है और कैसे निकालना है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ों का मेंशन करना है, उसके हिसाब से आंसर आपको निकाल देना है। तो बना लो आंसर।